हाय एवरीवन। निफ्टी के वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी किस तरीके का मूव दे सकता है। फ्रेंड्स, आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। ये निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट है। अभी हम यहाँ पे चार टाइम फ्रेम देखेंगे। एक होगा क्वार्टरली चार्ट, दूसरा होगा मंथली चार्ट, तीसरा होगा वीकली चार्ट और चौथा चार्ट होगा डे चार्ट। सो विद द हेल्प ऑफ क्वार्टरली चार्ट और मंथली चार्ट हम निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड पता लगाने की कोशिश करेंगे। अभी प्राइमरी ट्रेंड क्यों पता लगाना है? क्योंकि डाउ थ्योरी कहती है, जिसपे प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, वो कहती है कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसे ही जितने नीचे के टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे डे चार्ट हो गया, आवरली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट होता है, इवेंचुअली उसको फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। ये देखा आपने क्वार्टरली पार्ट्स आपको दिख रहा है। अभी आप देखना, मैं ना मार्कर की हेल्प से इन सबका स्विंग लो मार्क करता हूं। देखो यहां देखो, 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या क्या 2010 से लिया है, मतलब मोटा मोटा 26 साल का मैं कैंडल्स आपको दिखा रहा हूं। आपने एक चीज अब ऑब्जर्व किया होगा कि क्वार्टरली चार्ट में निफ्टी ने कभी भी अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब आप यहां पे देखो, ये प्राइस कभी भी फॉलो के यहां पे नहीं आया। ठीक है, विद द सेम लॉजिक अगर आप देखो तो यहां पे हाई बना था, फिर एक नया हाई बना, यहां स्विंग हाई बना, ये इमीडिएट स्विंग हाई है। तो उस लॉजिक के हिसाब से निफ्टी को जो अप्रैल क्वार्टर का लो है विच इज 24,743, वो ब्रेक नहीं करेगा। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा पे और क्वार्टरली चार्ट्स का जो पैटर्न है उस पे मैंने ये प्राइमरी ट्रेंड निकाला। मोटा मोटा जो क्वार्टरली चार्ट है वो बता रहा है कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में। ठीक है, अब हम फटाफट चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, देखो ये क्या है, ये हायर लो है और ये हायर हाई है, ये फिर हायर लो है, ये फिर लोअर हाई है, ये फिर हायर लो है और ये फिर हायर हाई है। फिर यहां से एक ब्रेकडाउन होता है और ये वाला ब्रेकडाउन अलग हटके था। रीजन क्या है कि इसने यहां पे एक लोअर लो बनाया हुआ है। रीजन है ये वाला जो आप लो देख रहे हो, ये वाला लो इस लो के नीचे है। तो अभी आओ समझते हैं इसका अर्थ क्या होगा कि ट्रेंड तो उसने तोड़ दिया नहीं, अभी कैंडल्स चल रहे हैं, मतलब अभी व्हाइट कैंडल्स चल रहे हैं, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स आप कहते हो। अगर यहां से मंथली कैंडल फिर ऊपर चला जाता है और इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब होगा कि अभी प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ऐसा होता है कि यहां से ये मंथली कैंडल यहां जानता है और अपने इस जो इमीडिएट जहां से एक रिट्रेसमेंट आया था मंथली चार्ट पे, अगर उसको ये ब्रेक कर देता है, तब इसका मतलब होगा कि प्राइमरी ट्रेंड मंथली चार्ट पे निगेटिव हो चुका है। होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें वेट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ठीक है, पहले ना हम एक प्राइस ड्रॉ कर लेते हैं। वो प्राइस क्या है? वो है 24,602, 24602। आप ये प्राइस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होने वाला है निफ्टी के अप मूव के लिए। अब आप समझते हैं कि मैंने ये प्राइस क्यों लिखा है यहां पे। तो जो डाउ थ्योरी होती है उसमें एक तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं और दूसरा हमें ट्रेंड भी एनालिसिस करना पड़ता है। अभी आप निफ्टी का फेब का कैंडल देखो, मार्च का कैंडल देखो, सॉरी ये है जैन का कैंडल, फेब का कैंडल, ये है मार्च का कैंडल, ये है अप्रैल का कैंडल और ये ऑनगोइंग कैंडल है, मतलब ये मई महीने के कैंडल है। अगर आप देखना शुरू करो तो जैन कैंडल से के बाद कभी भी निफ्टी का जो मंथली बार है उसने अपने इमीडिएट प्रीवियस जो कैंडल था उसके हाई को ऊपर ऊपर नहीं किया एक बार भी। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो जैन का हाई था वो दिसंबर के हाई के ऊपर नहीं गया, उसी तरह जो फेब का हाई है वो जैन के हाई के ऊपर नहीं गया, जो मार्च का हाई है वो फेब के हाई के ऊपर नहीं गया है, जो अप्रैल का हाई है वो मार्च के हाई के ऊपर नहीं गया है। तो ये एक ट्रेंड है, अब ध्यान समझना, ये एक ट्रेंड है प्राइमरी चार्ट पे विच इज द मंथली चार्ट। अभी मैंने एक प्राइस यहां पे लिखी है 24602। मैं चलो यहां पे लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा।
जस्ट होल्ड ऑन। मैं पहले डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और हम यहां पे लिखेंगे 24602 24602 अप्रैल मंथली कैंडल हाई। सो पहला रेसिस्टेंस जो मंथली चार्ट्स पे आ रहा है वो है 24,602 का, और ये अभी सबसे इमीडिएट रेसिस्टेंस है निफ्टी के मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये बस यही था। क्वार्टरली चार्ट क्या बता रहा है? क्वार्टरली चार्ट बता रहा है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी उसने अपने इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक नहीं करा है। मंथली चार्ट पे हमें एक पॉइंट जो प्राइस वैल्यू है उसको ध्यान में रखना है, विच इज व्हाट, दैट इज 24,602, दैट्स इट। अब हम चलेंगे वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। अभी वीकली चार्ट्स पे मैं आपको यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और हम एक मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है। अभी आप देखना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट प्रीवियस टाइम यहीं से ट्रेंड रिवर्सल आया था। ट्रेंड रिवर्सल क्या आया हुआ? इसके पहले तक ट्रेंड चल रहा था लोअर लो एंड लोअर हाई का, ठीक है, और यहां से हायर हाई और हायर लो का पैटर्न शुरू हुआ, जिसके बाद निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। अभी प्राइस जो आप एग्जैक्टली देखो तो प्राइस एग्जैक्टली इस रीजन के पास आया है, विच इज जो वीकली सपोर्ट है, जिसको आप डिमांड एरिया भी कहते हो, समझा। प्राइस ने वहीं से सपोर्ट लिया है और वीकली चार्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप ये एक रेड डॉटेड लाइन देख रहे होगे, ये लाइन क्या है? तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। 200 डे मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट्स पे, और ये एग्जैक्टली इस सपोर्ट लाइन के पास है। अभी इस डॉटेड लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आओ देखते हैं, ठीक है ना। इस डॉटेड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक करा था कोविड के समय, ठीक है। कोविड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम था, मतलब बहुत पैनिक था और किसी को कुछ नहीं पता था कि अब क्या होगा, तो वहां पे ये ब्रेक करा। उसके बाद देखो 2016 में जो क्रैश हुआ था, निफ्टी ने एग्जैक्ट इस पॉइंट के पास से बाउंस बैक किया, आप ये देख सकते हो, ठीक है, यहां दिख रहा होगा। फिर जो 2013 में निफ्टी में करेक्शन हुआ, एग्जैक्टली उसने यहीं से सपोर्ट लिया, और फिर आप यहां भी देख सकते हो जो 2011 के पास निफ्टी क्लोजिंग आई, लेकिन फिर यहीं से इसने बाउंस बैक किया। कहने का मतलब यह है कि 2010 से 2026 तक जब भी निफ्टी इस लाइन के पास आता है, वो लाइन क्या है? जो है 200 मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट्स, तो एक बाउंस आता है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है? अगर आप अभी का वीकली स्ट्रक्चर देखो तो वीकली स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई का, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने क्या बताया? पहली चीज बताया कि वीकली चार्ट्स पे जो निफ्टी प्राइस है उसने एग्जैक्टली बाउंस बैक किया है अपने सप्लाई, अपने डिमांड एरिया से, प्लस 200 डे मूविंग एवरेज जो है वहां से एक बाउंस आया है जो सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है, और निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी निगेटिव है वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। अब हम यहां से चलेंगे सीधा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखो, अब मैं अब मूविंग एवरेज हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बस हमें ये वाली लाइन रहने देनी है यहां पे, कौन सी? 24602 24602, ठीक है। वो क्यों रखा है मैंने? क्योंकि वो अप्रैल मंथली बार का हाई था, जो अभी इमीडिएट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो ना, तो डेली चार्ट पे वेरी इविडेंट है कि यहां से, इस पॉइंट से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। रीजन क्या है? यहां पे बना था लोअर लो लोअर हाई, यहां पे बना लोअर लो लोअर हाई, और यहां से एक अप ट्रेंड बना जिसने बनाया हायर हाई एंड हायर लो। अभी देखो, अभी आप देखोगे ना तो 22 अप्रैल के बाद से फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, बहुत मेजर नहीं है, माइनर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है डेली चार्ट पे। और अभी ना जो चॉपिनेस कहते हैं ना, चॉपिनेस ऐसे मार्केट को कहते हैं ना जहां पे ना प्राइस ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, और एक रेंज में मूव करते रहती है, ठीक है। अभी आप देखो, उसके बाद से निफ्टी का मूव ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल चॉपी मार्केट है। तो हमें यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, हमें यहां पे ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन, और हमें रेंज टूटने का वेट करना पड़ेगा। अगर ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो, ये वाली स्विंग हाई, अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करती है तो यहां से एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है निफ्टी में, पहली चीज।
और अगर निफ्टी 22,792 मतलब इस प्राइस के नीचे अगर क्लोज करती है इवन आवरली चार्ट पे, तो यहां से फिर निफ्टी इस रीजन तक जा सकती है विच इज 23,150। अभी प्राइस कितना है? अभी प्राइस है 24,156। और मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं ना तो निफ्टी का अभी का जो प्राइस मूवमेंट है वो एकदम चॉपी है। प्राइमरी ट्रेंड अगर आपने देखा तो प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है बट चॉपीनेस है। तो चॉपीनेस का बेनिफिट किसे होता है और ये किसके लिए हार्मफुल होता है? अगर आप किसी भी तरह की ऑप्शन बाइंग करते हो, मतलब अगर आप पुट बाय करते हो या कॉल बाय करते हो, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है जब तक निफ्टी अपने ऊपर और नीचे वाले लेवल्स को ब्रेक नहीं करती है। ऊपर वाला लेवल क्या है? 24,602 और जो नीचे वाला लेवल है वो है 23,801। अगर नीचे का लेवल टूटता है तो आपको सपोज 2 से 2.5% का मूव मिलेगा। मैंने यहां पे क्यों बोला कि यहां पे प्राइस आके रुक सकती है? इसका रुकने का कारण यह है कि अगर आप सारे बड़े टाइम फ्रेम को देखो तो यहां पे मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। आपने क्वार्टरली चार्ट भी देखा, आपने मंथली चार्ट भी देखा, आपने वीकली चार्ट भी देखा, कैसे एक तो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है प्लस जो 200 डे का मूविंग एवरेज होता है वो भी उसी सपोर्ट के पास आया हुआ है। और एक्सेप्ट अगर आप कोविड को हटा दो, ठीक है, तो प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं करता है। और जब भी प्राइस वहां पे आता है तो इंस्टीट्यूशनल और स्मार्ट मनी बहुत अच्छी खासी खरीदारी करता है वहां पे। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अवॉइड करो ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन सेलर हो सो आप मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो, आप हेज स्ट्रैंगल बेच सकते हो, या फिर अगर आपको हेज करके सेलिंग करनी है तो आयरन कॉन्डर कर सकते हैं, इवन आयरन फ्लाई भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस करंट मार्केट में अभी कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूं। जब तक लेवल्स टूटेगी नहीं, और मुझे अभी भी लगता है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि अभी इसी महीने 13 या 14 तारीख को ट्रंप चाइना जाने वाला है, और ये जो सारा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, इसके दो लीडर है। दो ईरान फाइट कर रहा है, बट जो बिहाइंड द जो कहते हैं ना कर्टेन्स, जो सारे चीजें मूव कर रहा है वो चाइना है। तो वो जो भी कुछ होगा वो 14 या 15 मई के बाद ही आएगा। मुझे लग रहा है कि निफ्टी और मार्केट टाइम ले रहा है, मतलब वो अपने को कन्विंस करना चाहता है कि कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं हो। इन केस अगर सब कुछ सही हो जाता है, ईरान क्राइसिस अगर अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है, तो मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है, बट उसमें पेशेंस लगेगा, कुछ वीक्स भी जा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। बाय।